हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 4 में R इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े थे। आज हम उसी फार्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A। ठीक, हमको इस कंडक्टर का नया रेजिस्टेंस बताना है। हमने क्या किया है, फर्स्ट में लेंथ को दुगुना कर दिया गया है, सेकेंड में एरिया को 1.5 टाइम कर दिया गया, थर्ड क्वेश्चन में रेडियस को दुगुना कर दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन में लेंथ को आधा कर दिया गया। तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए आप लोग पहले एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। हम अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लेंथ और एरिया इन्वर्स होता है, मतलब जिस फैक्टर से लेंथ में गुना होगा उसी फैक्टर से एरिया में भाग होगा, या जिस फैक्टर से लेंथ में डिवाइड होगा उसी फैक्टर से एरिया में मल्टीप्लाई होगा। अगर लेंथ L से 12 हो गया, एरिया क्या होगा, A से A/2 हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए, अगर लेंथ L से L/4 हो गया तो लेंथ में क्या किए, 4 से भाग दिए ना, एरिया में क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, A से 4A हो जाएगा। तब जिस फैक्टर से लेंथ में गुना होगा उसी फैक्टर से एरिया में भाग हो जाएगा, या जिस फैक्टर से लेंथ में डिवाइड होगा उसी नंबर से एरिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेंथ इज डबल। इसका मतलब लेंथ को हम लोग दुगुना कर दिए, तो L से लेंथ क्या हो गया, 12 हो गया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर लेंथ में 2 से गुना होगा तो एरिया में क्या होगा, 2 से भाग हो जाएगा। मतलब लेंथ अगर L से 12 हो जाएगा, एरिया A से A/2 हो जाएगा। अब देखिए, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो L/A। ये पहले था, हम मान लेते हैं कि न्यू रेजिस्टेंस को R डैश, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो। अब बताइए लेंथ क्या हो गया है, 12, तो L के जगह पर हम लोग 12 लिख देंगे, और एरिया क्या हो गया है, हाफ, तो एरिया के जगह क्या कर देंगे, A/2 लिख देंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखिए जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4, मतलब 4 रो L/A। ठीक, अब देखिए रो L/A R के बराबर है, इसका मतलब रो L/A के जगह पे हम लोग R लिख सकते हैं, तो 4, इसके जगह क्या करेंगे, हम R लिख देंगे, तो ये 4R हो जाएगा। मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो होगा पुराना रेजिस्टेंस के 4 गुना हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एरिया बिकम 1.5 टाइम। 1.5 को हम लोग 3/2 भी कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एरिया क्या हो गया, 3/2 टाइम 2A हो गया। मतलब पहले अगर एरिया A था, अब क्या हो गया, 3A/2। अब क्या बोले थे कि जिस चीज़ से एरिया में मल्टीप्लाई होगा लेंथ में उसी चीज़ से भाग भी होगा अपने आप। तो लेंथ बराबर क्या होगा, ताकि वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रह सके। एरिया में 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेंथ में 3/2 से भाग हो जाएगा, तो L टेंस टू क्या हो जाएगा, L किसके बराबर हो जाएगा, 12/3 के बराबर हो जाएगा। क्या, अब फिर हम लोग वही बेसिक्स रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए R बराबर रो L/A, ये मेरा पहले का था। अब न्यू रेजिस्टेंस को फिर हम लोग R डैश मान लिए। R डैश बराबर क्या होगा, रो। अब बताइए L कितना हो गया है, 2L/3, तो L के जगह पर हम लोग 2L/3 लिख देते हैं, 3, और एरिया क्या हो गया है, 3A/2, तो एरिया के जगह पर हम लोग 3A/2 लिख देंगे, 3A/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, R डैश बराबर, ये 2 पर आ जाएगा 4, जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2 यहाँ पर है, तो 2 2 जा 4, 4 रो L अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब फिर वही लॉजिक, रो L/A को हम लोगों ने R कहा था,
तो आर डैश बराबर क्या आ जाएगा, 4/9 आर। सिंपल है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। इस बार क्या किया गया, रेडियस को डबल किया गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इस दोनों को लिखिए, ठीक। हम तब तक बोर्ड को साफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे, एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, NTSC या ऐसा क्वेश्चन AITRIPL में भी आ सकता है। चलो सीखते हैं। इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का नहीं आएगा, इतना टफ कभी नहीं पूछता है बोर्ड, फिर भी सीखते हैं कैसे बनाना है। पहले डाटा क्या दिया हुआ है, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेम मेटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कहीं भी सेम मेटल देखने को मिले तो आप लोग क्या समझिएगा, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी सेम होगा। चलिए, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी सेम होगा। फिर क्या कर रहा है, मास का रेशियो दिया हुआ है। हम मान लेते हैं 3 वायर है, एक M1, एक का मास M1 है, M2 है, M3 है। मास का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2:3। तो 1 को आप लोग क्या कहेंगे, x, 2 को क्या बोल देते हैं, 2x, और एक का मास को क्या बोल देते हैं, 3x। चलिए, फिर क्या बोल रहा है, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। तो L1 एक को L2, एक को L3 बोले हैं। L1 का लेंथ क्या होगा तो 3x, L2 का, सॉरी हम x का यूज कर चुके हैं ना, एक क्वेश्चन में एक ही मल्टीपल का यूज नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ y यूज करते हैं, L1 को 3y, L2 को 2y कह देते हैं, L3 को कह देते हैं y। सिंपल है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे कि मास से रेजिस्टेंस को कैसे रिलेट करें। R बराबर क्या होता है, रो L/A। बच्चे से पढ़ते आ रहा होगा क्या, मतलब 2 वीडियो से आते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, रो तो सब के लिए सेम रहेगा, पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, क्योंकि मेटल तो सेम है ना। अब लेंथ के बारे में तो दे चुका है आपको पहले, 3y 2y है। जब रेशियो निकालेंगे तो एरिया के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अब समस्या आ गया, जब एरिया के बारे में कुछ दिया हुआ ही नहीं है। चलो अब हम लोग कुछ और सोचते हैं। एरिया का ना देख के क्या दे दिया, मास के बारे में दे दिया। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि मास के बारे में दे दे या लेंथ के बारे में दे दे, या मास के बारे में देगा, एरिया के बारे में दे देगा, आप लोग क्या कीजिए, प्रोसीड्यूर सीखिए। इसको कैसे, इसका प्रोसीड्यूर अप्लाई कर देंगे कि हमको पता है वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू एरिया होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसको रिमूव करते हैं। अपने को एरिया नहीं दिया हुआ है, तो एरिया बराबर वॉल्यूम बटे लेंथ लिख सकते हैं। देखो ना भैया, L को इधर भेज दिए। अब एरिया के जगह पे वॉल्यूम बटे लेंथ लिख लो, तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो L। एरिया के जगह क्या लिख देंगे, वॉल्यूम बटे लेंथ। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो करता कि एरिया का रेशियो दे देता, हम लोग तब क्या करते, लेंथ बराबर लिखते, वॉल्यूम बटे एरिया वहाँ पुट करते। जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। संजोग यहाँ क्या देखो, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलो, तो R बराबर क्या आ गया, रो L² भी। फिर तुम लोग बोलेगा सर यहाँ वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है, रुको जरा सब्र करो। अब आते हैं वॉल्यूम के बारे में। हमको पता है कि डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है, बच्चे से पढ़ते आ रहा होगा। अब यहाँ से वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को रिमूव कर सकते हैं, डेंसिटी सेम ही रहेगा। पहले से हमको पता है रेशियो निकालना है, तो जो चीज़ सेम रहेगा वो कटिए जाएगा रेशियो में जब जाएंगे तो वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा हमको। तो वॉल्यूम बराबर क्या लिख लेंगे, बताओ, मास बटे डेंसिटी। अरे यार, वॉल्यूम को इधर भेजिए, डेंसिटी किधर डालिए। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिए, मास बटे डेंसिटी लिख लेते हैं। R बराबर क्या आ गया, रो L²। वॉल्यूम की जगह क्या लिखे, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, रो L² D अपॉन मास। अब देखो क्या कि रो और डी तो सब में सेम रहेगा, जब रेशियो लेंगे तो कट ही जाएगा। दिमाग में रखना रेशियो लेना है हमको। L दिया है क्वेश्चन में और M भी दिया हुआ ही है, तीनों का आराम से रेशियो नहीं आ जाएगा। ला के दिखा दे,
चलो जैसा तुम्हारा आदेश। पहले इसको क्या करते हैं, लिख लो, छाप लो, मतलब अब आते हैं, छापा हो जाएगा, वीडियो रोक के छाप लेना। आते हैं आगे, सिनेरियो बढ़ते हैं। फार्मूला क्या आ गया, R बराबर रो एल स्क्वायर डी बटे एम आ गया। चलो अब वन के बारे में बात करते हैं, R1 के बारे में बात करते हैं। मान लो रो तो रो रहेगा, एल स्क्वायर, एल क्या माने थे वन के लिए बताओ, एल रेशियो वन का एल 3x है ना, लेंथ रे वाई, लेंथ का रेशियो वाई माने थे ना। चलो तो फाइंड द रेशियो ऑफ 3y, रो एल स्क्वायर डी तो डी रहेगा बट एम, एम को क्या माने थे, वन का एक्स एम माने थे, तो R1 कितना आ गया बताओ, रो 9y स्क्वायर डी अपॉन एक्स। अब आते हैं R2 पे, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, रो का रो ही रहेगा, एल, एल कितना है, इसका 2l माने थे, 2y का स्क्वायर, डेंसिटी सबका सेम रहेगा, पहले बोल चुके थे। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2x, कितना आ गया, रो 4y का स्क्वायर डी अपॉन 2x आ गया। अब आते हैं R3 के ऊपर, इसका भी इलाज कर ही देते हैं। रो का रो, लेंथ y माने थे, इसका देख लेना, y स्क्वायर डी, और नीचे मास आएगा, मास आएगा 3x। चलो अब इसको मिटा दें, हमको करना क्या है, रेशियो निकालना है, तो रो y स्क्वायर डी बटे 3x। चलो अब रेशियो निकालते हैं, आ गया सब कुछ, आसान से बन जाएगा, देखो जस्ट डू इट। अब आते हैं R1 इज टू R2 इज टू R3, यही ना तंडा बचा हुआ है। R1 क्या आया, रो 9y स्क्वायर डी बटे एक्स, अरे सब कट जाएगा, देखने में लग रहा है भयानक, रो 4y स्क्वायर डी अपॉन 2x। R3 कितना आ गया, रो y स्क्वायर डी अपॉन 3x। अब पहले रो और डी को उड़ा दे, तो ये गया 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 गया, y स्क्वायर भी चला जाएगा, देखो सब में y स्क्वायर है, y स्क्वायर जाओ, तुम भी जाओ, x जाएगा, क्या आ गया देखो, 9 इज टू 4/2 इज टू 1/3, इकट्ठा 2 2 जाए 4, 2 लिखे हैं, बोलना मत बाद में, 9 इज टू 2 इज टू 1/3। अब नीचे में 3 है, एलसीएम 3 आएगा, रेशियो में क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नंबर से, 27 इज टू 3 2 6, और ये 3 3 कट के 1 आ जाएगा, आ गया आंसर। चलो आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्या बचेगा हम लोग का, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए। चलो बाय।